Welcome once again to a new channel एकलव एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज से हमने एक सीरीज फॉलो की है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हमने स्पेशली रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग की एक टेस्ट सीरीज है जो मॉर्निंग डेली 11 बजे आपको यहाँ चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। आपको क्या करना है, ये सारे निर्देश इसमें दिए गए थे। आई होप कि स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ने ये टेस्ट लगाया भी था, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हम एक प्रैक्टिस सेट फॉलो कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो फॉलो कर रहे थे यूपीएसआई के लिए। अभी देखिए, इससे हमारे दो बेनिफिट हैं। एक तो टेस्ट सीरीज में केवल टेस्ट पेपर था, उसमें सॉल्यूशंस नहीं थे। अब डेली जो भी टेस्ट सीरीज होगी उसके सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, तो उससे आपका एक तो सॉल्यूशंस आपको पता चलेंगे कि आपने कहाँ गलती की, किस क्वेश्चंस को और कितनी जल्दी से कैसे किया जा सकता था। और दूसरा बेनिफिट की जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी वो इसी में फॉलो हो जाएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं जब मैं उनके सोल्यूशन कराऊंगी तो वो प्रैक्टिस सेट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो गया, 2-in-1 हो गया। टेस्ट सीरीज हमारी सुबह अपलोड होगी और फिर उसके शाम तक आपको आंसर्स मिल जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस सेट की तरह वर्क करेगा और आपके सोल्यूशन की तरह। जिन्होंने टेस्ट देके देखा उनको बहुत बेनिफिट है, उन्हें पता चलेगा हम कहाँ अटके थे, कहाँ हमें सही आंसर करना था, कहाँ किस तरीके से और शॉर्ट करना था। दैट्स एवरीथिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो इसमें करने जा रहे हैं वो इस टेस्ट पेपर का जो मॉर्निंग था उसका क्या करेंगे हम, सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए, ये हमारे निर्देश थे, तो इससे तो अभी हमें मतलब नहीं है, ये तो सुबह वाले निर्देश थे, ठीक है। ये था टेस्ट। बराबर संख्या में ग्वालों और गायों के ग्वालों के एक समूह, गाय और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। ग्वालों की संख्या क्या थी? देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्ट ये सवाल सॉल्व करना बताऊं तो इस सवाल में कुछ नहीं बताना। जब भी कभी इस तरीके का सवाल आ जाए, 2 और 4 पैर वाले जो जानवर या व्यक्ति या पक्षी कुछ भी हो, उनके पैरों की संख्या से और सिरों की संख्या 4 गुने से कितना भी अंतर दिया हो तो उसका आधा कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे जो 28 दिया है आधा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। लेकिन क्योंकि हर चीज केवल ट्रिक रटने से काम नहीं चलता, आंसर इसका होगा 14। मैंने आपको ट्रिक बता दी कि ट्रिक में कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, इसका आंसर 14 आ जाएगा। लेकिन कैसे आया और किस तरीके की अप्रोच है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, कभी भी अगर मान लीजिए कहीं पे, ये कहाँ वर्क कर रहा है, ये रहा। देखिए, कहीं भी मान लीजिए अगर 2 पैर वाले जानवर हैं या 2 पैर वाले व्यक्ति हैं और 4 पैर वाले जानवर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें पैरों की संख्या जितनी भी है, हमें नहीं पता, टोटल मिला के पैरों की संख्या दे रखी है, और सिर जितने भी है टोटल मिला के 2 पैर वाले हो या 4 पैर वाले हो, सिर तो सबके एक होंगे। अब मान लीजिए मैंने सिरों की संख्या 4 गुनी कर दी, तो हमें क्या बोला है कि बराबर संख्या में गाय और ग्वाले हैं, एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से। तो सिर की संख्या के 4 गुना हमने कर दिया। तो एक बात सोचिए, मैंने प्रत्येक सिर में 4 गुना कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने सबको 4 पैर वाला बना दिया, चाहे 2 पैर वाले थे उनको भी और जो 4 पैर वाले थे उनको भी। तो ये जो डिफरेंस आ गया होगा ना, यानी हमने सिर में जो मल्टीप्लाई किया उससे हमने जो पैरों की गिनती ली है और असली में जो पैरों की गिनती होगी उसमें अंतर जो आया होगा वो हमें कितने का दिया, 28 का। अब ये अंतर क्यों होगा, एक बात बताइए, क्योंकि हमने 2 पैर वालों के भी 2-2 पैर एक्स्ट्रा गिन दिए हैं, यानी सबके 4 गिने हैं ना। तो जितने भी व्यक्ति वहां पे 2 पैर वाले होंगे, प्रत्येक व्यक्ति पे हमने 2 पैर एक्स्ट्रा गिने हैं। और पैर एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं, 28, 28 हो रहे हैं ना एक्स्ट्रा। तो 28 का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति पे 2 पैर एक्स्ट्रा गिने गए हैं, तो आधा कर दो, तो यानी व्यक्ति कितने होंगे, 14, ठीक है। तो यही मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि आधा कर देते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया। नेक्स्ट सवाल, एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए वह गलती से उसका दोगुना बोल बैठता है। यदि उसे वास्तविक एवं गलती से बोले गए अंकों का कुल योग 48 है, तो बताएं कि उसे वास्तव में कितने अंक प्राप्त हुए थे। तो समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए उसको वास्तव में 1 प्राप्त हुआ और उसने बता 2 दिए, टोटल मिला के इसकी वैल्यू 3, और हमें ये जो 3 की वैल्यू दे रखी है वो दे कितनी रखी है, 48। हमारे 3 की वैल्यू बराबर इनके 48, तो हमारी 1 की वैल्यू बराबर इनका 16, और 1 ही उसे प्राप्त हुए थे, क्योंकि इतना तो इसे ये सही प्राप्त हुए थे, इसने ये गलत, दुगने गलत बोल दिए थे। तो 1 ही वैल्यू है ना सही वाली, तो कितना हो गया, सही अंक उसे प्राप्त हुए थे 16। नेक्स्ट सवाल, संख्या 8, 3, 1, 4, 6, 7, 5, 9 कितने अंकों की है,
1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कि पहले और पांचवें अंकों को स्थान बदल दिया जाए, उसी प्रकार दूसरे छठे, फिर आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल में केवल क्या करना है, पहले और पांचवें, तो पहले नंबर पे 8 है ना, तो वो पांचवें पे आ जाएगा, ठीक है, और पांचवें नंबर पे क्या है 6, तो वो पहले नंबर पे आ जाएगा। अब जो दूसरा इधर आ जाएगा और छठा इधर आ जाएगा, ऐसे ही तो आएगा। तो हम यानी पांचवा, छठा, सातवां, आठवां यहाँ लिख देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस यही तो होगा। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 6 7 5 9, क्योंकि परिवर्तन तो क्रम तो वही जारी रख रहे हैं ना, 8 3 1 4, बस। तो अगर पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से तीसरा, तो दायां ये होता है 1 2 3, क्या आ गया 3। तो इस तरीके का कभी भी सवाल आ जाए, बस रिवर्स में जहां से दिया है एक को लिख लीजिए और दूसरे को लिख लीजिए, बाकी वही गिनती हम आगे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने अपने नौकर से कहा, मैं अपने घर के लिए अपनी दुकान से प्रत्येक 2:40 घंटे बाद, यानी 2 घंटे 40 मिनट बाद चलता हूँ। मैं 55 मिनट पहले अपने घर के लिए गया था, तो अगली बार मैं अपनी दुकान से घर के लिए 8:15 बजे शाम को चलूंगा। तो नौकर को यह सूचना कितने बजे दी गई? कॉन्सेप्ट समझिए सवाल का। वो बोल रहा है मैं 55 मिनट पहले घर गया था, यानी कि जब भी वो घर पिछली बार गया था उसके 55 मिनट बाद वो अपने नौकर को बता रहा होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि वो बोल रहा है मैं 55 मिनट पहले गया था, जब भी बता रहा है तो वो अपने घर से 55 मिनट पहले आया होगा। और वो बोल रहा है कि अगली बार मैं 8:15 पे जाऊंगा, तो जब अगली बार 8:15 पे जाएगा तो मैं 8:15 से उसका पिछली बार का समय निकाल सकती हूँ ना, क्योंकि हर 2 घंटे 40 मिनट बाद जाता है वो, ठीक है, हर 2 घंटे 40 मिनट बाद जाता है वो। तो इसका मतलब है अगली बार जाएगा 8:15 पे, तो मैं इसमें से 2:40 घटा दूंगी, तो कितना आंसर आ जाएगा? वो आ जाएगा अगली बार जाएगा और पिछली बार गया था, तो पिछली बार का आ जाएगा ना। चलो भाई, घंटे 3 घटा लेती हूँ, सीधा सीधा अगर 3 घटाऊंगी तो 5:15 आ जाएगा, लेकिन मैंने भाई 3 घटाने नहीं थे, घटाने कितने थे? 20 मिनट और एक्स्ट्रा घटा दिए हैं, ठीक है, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा घटा दिए हैं, तो इसका मतलब 20 मिनट इसमें बढ़ा लो 15 में, तो कितना हो जाएगा? 5:35। ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप 8:15 में से 2:40 कैसे घटाते हैं। इजी तरीका है, सीधा राउंड फिगर कर लिया, 3 घंटे घटा दिए, लेकिन 3 घंटे नहीं घटाने थे, हमें 20 मिनट कम घटाने थे, तो 20 और बढ़ा दिए इसमें, ठीक है। 5:35 पे पिछली बार गया था। अब वो मैंने क्या बोला कि वो 55 मिनट बाद बता रहा था अपने नौकर को कि भाई मैं 55 मिनट पहले गया था, तो इसका मतलब इससे पिछली बार से 55 मिनट बाद बता रहा होगा ना, तो 55 मिनट बाद का क्या मतलब हो गया? सीधा सीधा 6:30, 5:35 से 55 मिनट बाद 6:30। नेक्स्ट, राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु की 5/3 है। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी है, तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु क्या थी? देखिए, सवालों को बहुत इजी तरीके से क्या करिए, बिल्कुल कूल माइंड से क्या करिए। रीजनिंग एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से अगर इसका सोल्यूशन करेंगे तो एक सही पैटर्न में, अगर आप एक सही मेथड और अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो रीजनिंग सबसे ज्यादा इजीएस्ट वर्क करती है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए ये बोला गया है कि उसकी सगाई हुई और अभी की आयु में 5/3 का है, यानी वो सगाई के समय 3 वर्ष की थी, अब 5 वर्ष की हो गई, यही तो दिया है ना उसकी सगाई से। और वर्तमान, तो सगाई के समय वो 3 की थी और अब 5 की हो गई, ठीक है। और हमारे हिसाब से ये सगाई और वर्तमान समय में अंतर कितने का आया? 2 साल का। और उसमें ये अंतर कितने का दे रखा था भाई? उसकी सगाई 10 साल पहले हुई थी, यानी 2 साल बराबर इनका कितना है? 10 साल। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। एक की वैल्यू 5 आ गई, तो हमारे हिसाब से भाई 1 बराबर इनका 5, तो अभी उसकी वर्तमान आयु हमारे हिसाब से 5 है, तो इनके हिसाब से क्या होगी? 25, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। तो यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी हो, तो अगर उसकी 25 है तो माँ की कितनी होगी? 50। तो राखी की सगाई की समय माँ की उम्र क्या थी? राखी की सगाई 10 साल पहले हुई थी, माँ अभी 50 की है, तो कितने की थी तब? 40 की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लड़कों व लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26वां है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि व सीमा के बीच 19 छात्र हों, तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं? देखिए, अभी हमारा जो रीसेंट टॉपिक चल रहा है क्लास 1 क्लास 2 सीरीज में, वो स्पेशली ये रैंकिंग और ऑर्डर चल रहा है।
जिनको इस टॉपिक में कोई भी कहीं भी डाउट हो तो एक बार क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद आपका डाउट जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, कभी डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरीके का सवाल कभी भी आ जाए आपके पास, देखिए 50 से कम छात्र हैं, ठीक है, तो ऐसा कभी भी सवाल आ जाए कि एक तरफ से दिया है स्थान 26वां और दूसरी तरफ से दिया है 22वां, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 48। तो ध्यान रखिएगा दोनों सिरे से जोड़ने के बाद हमसे क्या पूछा गया, पंक्ति में कितने छात्र हैं। अभी देखिए मैं दो तरीके से काम कर सकती हूँ, समझिए, मैं बोल दूं कोई व्यक्ति है वो तीसरे नंबर पे बैठा है किसी पंक्ति में इधर से, ठीक है, और बी इधर से दूसरे नंबर पे बैठा है और उनके बीच एक व्यक्ति है, तो टोटल बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। इसका मतलब इसका हमने 3 स्थान जोड़ दिया, इसका हमने 2 स्थान जोड़ दिया और जो बीच में थे वो जोड़ दिया, तो टोटल निकल आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसा करूंगी 26 जोड़ दिया, 19 जोड़ दिया और 22 जोड़ दिया, तो ये 50 से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हमें पहले ही बोल दिया 50 से कम छात्र हैं, तो ऐसी कंडीशन जब दोनों स्थान जोड़ के कुल जितने दिए हो 50 से कम लाने हैं ना, वो अगर ज्यादा हो रहे हो तो देखिए हमें क्या करना होता है, दोनों स्थानों को ऐड करके उसमें से बीच वाले व्यक्ति और 2 साइड वाले व्यक्ति निकाल देते हैं, ठीक है, सीमा और रवि को। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, ये आप एक बार वो देख लीजिए, इससे इजीएस्ट मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। 48 में से कितने गए, 21 चले गए, तो आंसर बचा 27, इसका आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। नेक्स्ट, जमीन पर उत्तर और दक्षिण की ओर मुख करके 2 कतारों में 6 मकान बने हुए हैं जिनके स्वामी PQRSTU हैं। Q का मकान उत्तर की ओर मुंह करके है परंतु S से अगला नहीं है, ठीक है भाई, ये है ए, ऐसे करके मकान बने हुए हैं। उत्तर वाले जिनका मुख है वो यहाँ होंगे, जिनका दक्षिण की तरफ मुख है वो यहाँ होंगे। इज इट क्लियर? चलिए, क्यू का मकान उत्तर की ओर मुख करके यानी यहाँ वाला है परंतु एस से अगला नहीं है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई, क्यू यहाँ तो नहीं होगा, क्योंकि क्यू अगर यहाँ आ जाएगा तो एस चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, भाई अगले से मतलब ऐसे थोड़ा ना है, अगले से मतलब तो मैं इधर से आऊंगी तो ये अगला हो गया, इधर से आऊंगी तो ये अगला हो गया, तो क्यू बीच में तो नहीं होगा अभी। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं क्या होगा, एस व यू के मकान विकर्ण के अनुदिश विपरीत दिशा में है, तो एस और यू के मकान, तो क्यू एस से अगला नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो गई कि एस मतलब नीचे ही होगा, ठीक है। तो एस और किसका, यू के मकान, तो एस को हम यहाँ रख देते हैं, विकर्ण का मतलब होता है ये क्रॉस, तो यू यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए भाई, एस यहाँ पे, तो एस से अगला क्यू नहीं है, तो भाई क्यू फिर यहीं पे होगा, ठीक है। अगला आर का मकान यू से अगला है, तो यू से अगला है तो आर ही होगा, और दक्षिण की ओर मुख करके है, तो हमें वो तो पहले ही पता चल गया, अगर वो एस से विकर्ण है तो दक्षिण में ही होगा। तथा टी के मकान का मुंह उत्तर की ओर है, तो टी भी इधर ही वाले में आएगा, तो बचा कौन, पी, बस हो गया आंसर। अब देखिए इससे सीधे सीधे 5 सवाल थे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन है जिनका मुख दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर वाले कौन से, पी आर यू। क्यू और एस के बीच किसका मकान है, तो क्यू और एस के बीच टी का मकान है। यदि टी और पी परस्पर मकान बदल लें, टी और पी, तो यू से अगला मकान किसका होगा, देखिए यू से अगला तो आर का है और आर का ही रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए फालतू सवाल दे दिया है। नेक्स्ट, एस यू के अतिरिक्त मकानों का कौन सा जोड़ा विकर्णीय आमने सामने होगा, तो कौन सा था, हम पीछे चले जाएंगे सोल्यूशन के लिए। एस यू के अतिरिक्त मकानों का कौन सा जोड़ा विकर्णीय होगा, तो एस यू के अतिरिक्त पी क्यू। देखिए यहाँ पे आई थिंक एक मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, देखो पी के साथ एक टी है और पी के साथ ओ है, तो ओ तो यहाँ था ही नहीं, ऑब्वियस है, इतना अंडरस्टैंडिंग है कि टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में कौन सा कथन छोड़ा जा सकता है, क्या ये छोड़ सकते थे कि PQRSTU 6 लोग हैं, नहीं छोड़ सकते थे। किसका मकान उत्तर की ओर है, किसका किसके विकर्ण है, कौन किससे अगला है, कोई भी पॉइंट छोड़ा जा सकता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी पॉइंट नहीं होता तो हमारा आंसर नहीं लगता, इसलिए हो जाएगा भाई सबकी जरूरत है, इसलिए कोई नहीं ऐसा है जिसको हम छोड़ सकें। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, आपने जहाँ गलतियां की होंगी अपनी गलतियां समझ आ रही होंगी, या आपको टाइम ज्यादा लगा होगा टेस्ट में तो वो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो इतना इजी था, हम अटक कैसे गए थे, तो ये सारे डाउट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे तक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये टेस्ट सीरीज से जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ABCD 6 और F 6 अध्यापक हैं। प्रत्येक अध्यापक 2 विषय पढ़ाता है, एक उसका मुख्य या आवश्यक विषय है ये और दूसरा वैकल्पिक। E तथा F के लिए 2 में से एक विषय भौतिकी है। रसायन विज्ञान इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है। ठीक है भाई, लगाना शुरू कर। हम फालतू पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि इतना लंबा पढ़ने से, मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में भी बताया था, पढ़ने का मतलब है कि अगर हमने एक बार किसी पजल को या सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ लिया, उसके बाद लैंग्वेज पे तो जाना ही नहीं है। जो पॉइंट फिक्स्ड है उन्हें लगा दीजिए, जो फिक्स नहीं है उन्हें शॉर्ट में लिख लीजिए। और अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो लास्ट वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सीरीज 3 करके, उसमें देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको वो तरीके समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, क्या है, 6 लोग हैं, ABCDEF। तो भाई ऐसा करते हैं, हम एक ग्राफ सा बना लेते हैं, ABCDEF। ठीक है, एक है उनका मुख्य विषय और एक है, हम 2 पार्ट में बना लेते हैं, कौन सा, वैकल्पिक। ठीक है, जो फिक्स्ड होगा लगा देंगे, जो नहीं होगा उसे अलग से लिख देंगे। तो पहला पॉइंट था E और F में 2 में से एक विषय भौतिकी है, यानी E और F का एक विषय भौतिकी है भाई, लेकिन कौन सा है कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने बस ऐसे लिख दिया। ठीक है, रसायन विज्ञान इनमें से एक का वैकल्पिक विषय है। तो वैकल्पिक विषय किसका है रसायन विज्ञान, नहीं पता, छोड़ दो इस पॉइंट को अभी। F का आवश्यक विषय गणित है, मिल गया ना आवश्यक वाला, यानी 1 पॉइंट मिल गया गणित। अब यहाँ क्या बोला गया था, दोनों में से एक का भौतिकी है, तो जब एक गणित है इसका तो दूसरा भौतिकी, तो यही वाला होगा ना, मिल तो गया आंसर। ठीक है, और जो E तथा C के लिए वैकल्पिक है, तो E तथा C के लिए वैकल्पिक है क्या चीज, F का आवश्यक गणित था और इसके लिए वैकल्पिक था E और C के लिए, तो E का गणित हो गया और C का भी वैकल्पिक क्या हो गया, गणित हो गया। जब इसका ये गणित हो गया तो ये कौन सा हो गया, इसका भौतिकी, बस सिंपल है। ठीक है, D का वैकल्पिक विषय इतिहास है। ठीक है भाई, मान लेते हैं D का वैकल्पिक विषय इतिहास है, जबकि अन्य 3 के लिए आवश्यक विषय है। 4 तो बच ही रहे, इनमें से 3 का इतिहास होगा। ठीक है भाई, A का विषय इतिहास तथा अंग्रेजी है। ठीक है, इतिहास तथा अंग्रेजी है, किंतु आवश्यक एवं वैकल्पिक का क्रम D के विपरीत है। तो इसका मतलब D के विपरीत है का मतलब है कि इसका अगर ये इतिहास है तो इसका ये इतिहास होगा, और इसका क्या बोला गया, दूसरा अंग्रेजी, क्योंकि इतिहास और अंग्रेजी और D के विपरीत है, तो इसका मतलब आपस में इन दोनों का विपरीत है, तो D का ये अंग्रेजी होगा। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, 3 लोगों के इतिहास थे, तो अब हमें मिल गया, एक का तो अंग्रेजी हो गया ना, आप सबके इसमें से इतिहास हो गए। अब ये सब लग गए, एक का इसमें से क्या था, रसायन विज्ञान था वैकल्पिक, तो ये रसायन लग गया, हो गया सब। ठीक है, क्या बोला गया था, विद्यालय में एकमात्र महिला अध्यापक है जिसका विषय अंग्रेजी है, तो ठीक है, इसका मतलब मुख्य विषय अंग्रेजी है का मतलब हो गया डी होगी महिला। क्वेश्चन देख लेते हैं, सी का आवश्यक विषय क्या है, तो सी का आवश्यक विषय क्या है भाई, इतिहास। किन किन का आवश्यक विषय इतिहास है, तो ए बी सी का। समूह में महिला सदस्य कौन है, पीछे देखिए, महिला कौन थी, जिसका आवश्यक विषय अंग्रेजी था, तो आवश्यक विषय अंग्रेजी किसका, इसका, तो आंसर क्या हो गया, डी। रसायन विज्ञान किसका वैकल्पिक विषय है, बी का, तो आंसर हो गया इसका बी। बहुत इजी से लग गया। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ना लगा पाए हो 60 मतलब लास्ट टाइम के जो अंदर हमने कितने टाइम में दिया था, 240 सेकंड बहुत थे इस सवाल के लिए। अगर आप इतने में भी नहीं लगा पा रहे, इट मीन्स कि अभी आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए एक चीज हाँ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जो टेस्ट पेपर था उसमें 17 जो क्वेश्चन था उसमें एक एरर है, तो वो आपने अगर लगाया होगा तो आपसे लगा नहीं होगा, और उसका रीजन यही है क्योंकि वहां पे 7 की जगह 71 हो गया है, तो दैट वाज एन एरर फॉर देयर। तो उसके लिए सॉरी कि एक में से एरर हो गया और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट हो गया होगा, वो नहीं लगा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे था। देखिए इसमें क्या था, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना था, 5 दूनी 10 एकम 10 दिया 30। ठीक है, और फिर इनको ही ऐड कर लेना था, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11, तो ये कितना आ गया 41। ऐसी 6 थी 18 दूनी 36 और 36 चौक ऐसा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48 और 48 टिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 गुणा 3,
144 प्लस ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 4 ये टोटल मिला के 15 हो गया, ठीक है, तो 159। तो इसी तरीके से हमें निकालना है 7 या 21 दूनी 42 पंजे 210 और 210 में हम 7 3 10 और 2 12 और 5 17 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 227। ये वहां गड़बड़ हो गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। इसका पैटर्न है, इसको भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 पंजे 20, इसको करेंगे 12 से मतलब 84 को तो 12 सत्ते 84, यानी मल्टीप्लाई बाय, पहले डिवाइड किया है पहली और आखिरी वाली संख्या को, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करके बीच में लिख दिया है। तो अगर हम 45 को वो डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 5 आएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर 25 आएगा, ठीक है। और सबसे आखिर जो 3 सवाल थे वो ये हैं, देख लेते हैं इनको भी किस तरीके से करना है। थोड़ा स्पेस मुझे यहाँ पे कम फील हो रहा है, बट वी हैव टू मैनेज, क्योंकि ये वही स्लाइड्स हैं, मैंने इनमें कोई इधर उधर नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। इसको रिमूव करके देखो, ये हो जाएगी तो ये हो जाएगा क्या? नहीं, चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आपको बोला गया है, देखिए जब भी मैंने आपको पहले भी एक बार सॉल्व कराया है, डे वाले सवाल आएंगे तो हमें क्या करना है, फिक्स डेट जो डे है उसको फिक्स लगाना है, क्योंकि सोमवार मंगल तो नहीं बदलेगा ना, वो तो एज इट इज रहेगा ना, सोमवार मंगल, ठीक है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं क्या है। तो 7 लोग हैं, 7 दिन हैं और उनके 7 कलर हैं, हमें इन तीनों का मैचअप करना होगा। ऑब्वियस सवाल यही होगा। इस तरीके के सवालों में मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ, फिर से बताती रहूंगी कि हमेशा आपको शॉर्ट पॉइंट लिख लेने हैं और जो फिक्स्ड है उन्हें हमें फिक्स कर देना है। जैसे आर बृहस्पतिवार को जाता है तो ये तो आर का तो भाई फिक्स्ड हो गया, और काला रंग पसंद करता है, यहाँ ये भी फिक्स्ड हो गया काला, ठीक है। आर और नारंगी रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो भाई 2 चीजें हो सकती हैं, 1 2 नारंगी यहाँ हो सकता है और नारंगी यहाँ हो सकता है, नहीं पता ना तो लिख दिया दोनों जगह। उसके बाद पी और टी के मध्य 3 व्यक्ति जाते हैं, भाई पी और टी, अभी पी और टी की तो चर्चा ही नहीं हुई, अभी बस हम लिख लेते हैं अलग से पॉइंट। पी और टी के मध्य 3 व्यक्ति जाते हैं जो सफेद रंग पसंद करता है, जो बाद वाले के लिए आता है ये मैंने आपको बता ही दिया था, तो टी सफेद पसंद करता है। पी नारंगी पसंद नहीं करता, तो भाई नारंगी पसंद नहीं करेगा, मत करो, ठीक है। सफेद रंग पसंद करने वाला व्यक्ति काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति से पहले जाता है, तो यहाँ पे एक बात समझ में आई, टी इससे पहले जाता है, लेकिन आगे ही बोला गया है सोमवार को नहीं जाता, तो टी या तो मंगल को या बुध को, क्योंकि सफेद रंग पसंद करने वाला टी है, ठीक है। चलिए भाई अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एस लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक बाद जाता है, तो एस कब जाएगा, लाल रंग के ठीक बाद, यानी कि जो भी लाल पसंद करेगा उसके ठीक बाद एस जाएगा। वी और यू के बीच 2 व्यक्ति जाते हैं, वी और यू के बीच 2 व्यक्ति हैं, जिसको यानी जो पीला रंग पसंद करता है, जो किसके लिए, बाद वाले के लिए, तो पीला रंग कौन पसंद करता है, यू। और पी हरा रंग पसंद नहीं करता, भाई नारंगी भी नहीं करता था और ये हरा भी नहीं करता। अब यहाँ से हम पॉइंट्स देखेंगे, देखिए छोटे से पॉइंट्स लिख लिए, अब हमें ऊपर लैंग्वेज पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, पॉइंट सेट करके देखेंगे। हमें टी को 2 बार सेट करके देख लेना है, या तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक होगा, नहीं होगा तो सेकंड तो ठीक होगा ही होगा। मान लेते हैं मैंने टी को यहाँ रखा, ठीक है, अगर मैंने टी को यहाँ रखा तो क्या बोला गया था, टी और पी के बीच में 3 है, तो 1 2 3, पी यहाँ आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, टी और पी को रखने के बाद क्या वी और यू के बीच के लिए कोई स्थान बचा? देखो वी 1 2 यू यहाँ नहीं आएगा, वी 1 2 यू यहाँ नहीं आएगा, वी 1 2 यू, कोई स्थान नहीं बचा, यानी टी यहाँ नहीं आएगा। टी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि टी को वहां रखने के बाद यू और वी के बीच में 2 व्यक्ति बैठ ही नहीं पा रहे थे, तो टी यहाँ आएगा फिक्स्ड। टी जब यहाँ आएगा तो पी कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यानी टी और पी का ये वाला जो स्थान था ये नहीं है, यहाँ पे मैं इन दोनों को कट कर देती हूँ, ठीक है। तो टी हो गया, आर हो गया, पी हो गया। टी को सफेद पसंद है, ये तो फिक्स्ड था ही,
चलिए देखते हैं और क्या क्या पॉइंट है। अभी आपको क्या बोला गया था, लाल के जस्ट बाद एस है, तो हमें दो ऐसे स्थान चाहिए जिसके लाल के जस्ट बाद एस आए, ठीक है। और वी और यू के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो भाई पहले तो ये फिक्स कर देते हैं। दो जगह कौन कौन सी बच रही है, वी को यहाँ रखूं, 1 2, बस हमारे पास ये जगह बच रही है 1 2, वी और यू केवल यहाँ रखे जा सकते हैं, जिसमें से यू को पीला पसंद है। अभी देखिए वी और यू में से अगर मैं यू को यहाँ रख दूंगी और इसको पीला रख दूंगी तो हमारे पास फिर ऐसा कोई स्थान नहीं बचेगा जहां पे मैं लाल और एस को रखूंगी, ठीक है। तो यू यहाँ आएगा और वी यहाँ पे आएगा, क्योंकि यू को पीला पसंद है। अब यहाँ पे देखिए पीला पसंद है, अब लाल के जस्ट बाद एस आना है। अब एस के लिए कौन कौन से स्थान बच रहे हैं, यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि लाल के बाद आना है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब यहाँ पे केवल यहाँ बच रहा है एस, तो यहीं आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये लाल रंग का हो जाएगा। और हमारे पास क्या क्या बचा, पी क्यू बच रहा है, वो यहाँ आ जाएगा। और हमारे पास क्या बच रहा है, इसको हरा भी नहीं पसंद और नारंगी भी नहीं पसंद, तो भाई मत करो। नारंगी के केवल 2 स्थान थे, ये जब कट गया क्योंकि पी को पसंद नहीं है तो नारंगी यहीं आ जाएगा। अब सारे कलर्स हो चुके हैं, केवल बच रहा है हमारे पास हरा और नीला, जिसमें से पी को हरा पसंद नहीं है तो नीला पसंद होगा, जो बचा वो यहाँ रख जाएगा। बस इस तरीके से लग जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लाल रंग पसंद करता है, तो लाल किसको पसंद है, वी को, तो इनमें से कोई नहीं, हमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग एस द्वारा पसंद किया जाता है, तो एस का हरा। और कौन सा संयोजन सत्य है, सोमवार को पी है ही नहीं, मंगलवार को यू हाँ है लेकिन नारंगी के साथ नहीं है, पीले के साथ है। शुक्रवार को वी है लेकिन लाल के साथ है, तो इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो ये था आपका पूरे आज का जो टेस्ट था, उसके जितने भी सॉल्यूशंस थे। देखिए 26 मिनट्स में मैंने आपको टोटल 25 मिनट्स दिए थे, मॉर्निंग 24 इवन 1 मिनट कम था, तो 25 मिनट्स में ये पेपर एग्जाम जो है ना ये 20 मिनट्स का ही था, क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छे से समझाते हुए एक एक पॉइंट बताते हुए जब समझाया है तो भी 26 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो यू कैन ऑप्टिमाइज दिस कि हम कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद से करेंगे और मैं जब समझाती हूँ उसमें जस्ट हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि समझाने में और अपने आप करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। होपफुल कि आपको ये जो सीरीज है वो बहुत आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको प्रैक्टिस जो हो रही होगी वो बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और भी एग्जाम्स, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम्स तो आते रहते हैं, बस हम अपनी प्रैक्टिस पूरी रखें जितनी हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।